जहां छोड़ा था वही शुरू कर रहे हैं और यह क्लास 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 जहां से छोड़ा था वहीं से आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पार्ट आपका 2 है। तो देखते हैं एक घटना का घटित होना या घटित ना होना। एक घटना का घटित होना या घटित ना होना। चेक कर लेते हैं क्या या किस तरह से घटना घटित हुई कि नहीं हुई है। तो इसमें लिखना है आपको, तो लिख लीजिए। इसमें लिखने का है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि, फिर इसको समझा दूं, किसी परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि एस की घटना ई घटित हुई। ठीक है, कही जाती है। भाई प्रत्येक समष्टि तो कुल कुल परिणाम थे, उनमें घटना कोई ई है जो घटित हुई है, ये कही जाती है। किसके लिए? समष्टि के लिए। यदि यदि परीक्षण का परिणाम ओमेगा इस प्रकार है कि ओमेगा इस प्रकार है कि ओमेगा एलिमेंट ई ओमेगा एलिमेंट ई यदि परीक्षण का परिणाम ओमेगा इस प्रकार है कि ओमेगा एलिमेंट ई। ठीक है, ये कब है? ये तब है जब प्रदर्श समष्टि एस की घटना ई के साथ घटित हुई है। अब देखिए आगे, यदि परिणाम ओमेगा ऐसा है कि ओमेगा नॉट एलिमेंट ई, तो हम कह सकते हैं कि घटना ई घटित नहीं हुई है। समझिए, दोनों लाइनों का मतलब समझिए। हमें यह जानना है कि घटना घटित होना या घटना घटित ना होना, इसके बारे में जानना, यह हमारा मोस्टली टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में यह जानने के लिए हमने दो आपको कंडीशन बताई कि किसी परीक्षण के प्रतिशत समष्टि एस की घटना ई घटित हुई कही जाती है। भाई हमने कहा कि यहां जो परिणाम है एस के, कुछ भी है जो भी है, और एक घटना ई दी गई है कि यहां पर जैसे मैंने मान लो कि 1 2 3 4, और मैं ये कह रहा हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई, तो क्या इसमें है? यस है। यहां जो घटना घटित हुई है वह यह घटित हुई है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई है, और मुझे पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। यदि परीक्षण का परिणाम, इसका परिणाम जो आया, घटना के घटित होने का परिणाम जो आ गया है वह आया है 2,
और इस परिणाम को हमने कह दिया है ओमेगा, कि ओमेगा का मान आ गया है 2। तो क्या ओमेगा की वैल्यू जो ओमेगा है 2 वो ई में है? हाँ है ना। उसने कहा था कि जो घटना घटित होगी वह है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह है कि ओमेगा का एलिमेंट ई में है। और कैसे पता चला ई क्या है? ई प्रदेश समष्टि की घटित घटना है, और प्रदेश समष्टि टोटल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है ना। तो ओमेगा का जो परिणाम है वह ई एलिमेंट ई समुच्चय में आता है, और ई के सारे ई के जो भी अवयव है मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रदेश समष्टि को डिनोट करते हैं, मतलब उसमें है, उसकी घटना है, यह कही जाती है। अगर मान लो ओमेगा का परिणाम ई को एलिमेंट नहीं है, उसका एलिमेंट ई में नहीं है, तो वह प्रदेश समष्टि में कहां मैच करेगा? नहीं मैच करे। अगर मैच नहीं किया तो फिर घटित घटना नहीं हुई, घटना ई घटित नहीं हुई है। क्लियर ना? हाँ, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा इस चीज को। अभी एक पन्ना बैक हुआ। एग्जाम्पल से लेकर के समझा देते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझा देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एक पासे को उछालने एक पासे को उछालने पर एक पासे को उछालने पर 4 से छोटी संख्या 4 से छोटी संख्या प्राप्त होती है। उछालने पर 4 से छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो पासे को उछालेंगे तो हमारे पास प्रदेश समष्टि कितने होंगे? ये है तो कुल परिणाम एस है। घटना हो गई ई। घटना ने कहा है कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, तो 1 2 3 आएगा। तो जब 1 मिला तो घटना घटित हो गई है, 2 मिला घटना घटित हुई है, 3 मिला तो घटना घटित हुई है, 5 मिल रहा है क्या? नहीं। अगर परीक्षण किया जाए और देखा जाए परीक्षण के दौरान तो 1 प्राप्त हुआ। अगर 1 प्राप्त हुआ है और वह प्रदेश समष्टि में है तो घटना घटित हुई है। 2 प्राप्त हुआ, यस, 2 प्राप्त हुआ है और वह प्रदेश समष्टि में है, मतलब घटना घटित हुई है। तो घटना के घटित होने और ना घटित होने का अर्थ आपको समझ में आ रहा है। 3 प्राप्त हुआ, 3 इसमें है, मतलब घटना घटित हुई है। लेकिन 5 प्राप्त हुआ है, एक कंडीशनल बता रहा हूं कि 5 प्राप्त हुआ है, और 5 अगर इस घटना में मान लो कि इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूं कि घटना घटित नहीं किस प्रकार होती। क्यों? क्योंकि साफ कह रहा है 4 से छोटी संख्या। कंडीशन तो देखिए आप, घटना तो देखिए, घटना क्या है? घटना है 4 से छोटी संख्या प्राप्त होती है, और 4 से छोटी तो 1 2 3 है, और आपने यहां 5 भी लिख लिया है। तो ये घटना घटित कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने 4 से छोटी बोला था। आप समझिए इस चीज को। उसने घटना क्या बोला कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होती है, और आपने उसके आंसर में 5 लिख रखा है कि 5 प्राप्त हुआ परीक्षण के दौरान। तो 5 प्राप्त हुआ
और इससे यह पता चलता है कि घटना तो 4 से छोटी थी और आपने 4 से बड़ा कर दिया है, तो घटना घटित नहीं हुई है। घटना ई घटित नहीं हुई है। ये तो हमारे प्रोजेक्ट कुल परिणाम है, ये कंफ्यूजन नहीं होगी मिलाने लगो सर इसमें तो मिल रहा है 5। यहां घटना देखिए ना, घटना ने कहा था 4 से छोटी संख्या प्राप्त होती है और आपने कहा है 5 जो कि 4 से ज्यादा है, तो 5 प्राप्त अगर आपको हो रहा है तो घटना घटित नहीं हुई। क्लियर है? आप बुक में अच्छे देख सकते हैं, अगर बुक में कहीं दिया हो 301 में दिया है ना। तो घटना के हिसाब से हमें चलना होता है। ये लिख गया अच्छे से, ठीक। हेडिंग डालिए, घटनाओं के प्रकार। हेडिंग डालिए, घटनाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। असंभव घटना और निश्चित घटना। एक नंबर में दो हैं, 1.1 असंभव घटना इम्पॉसिबल, और 1.2 है निश्चित घटना। असंभव घटना और निश्चित घटना। श्योर इवेंट बोलते हैं निश्चित घटना को, श्योर, SURE इवेंट। और इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, दूसरे पे है सरल घटना। सरल घटना। और तीसरे पे है मिश्र घटना। मिश्र घटना, कंपोजिट वाली, कंबाइंड वाली बात है, कंपाउंड। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट्स और सिंपल इवेंट, ठीक है। ये हो गई घटनाओं के प्रकार, ठीक है। चलिए दोनों घटना समझ लेते हैं। पहले असंभव। असंभव घटना फाई। फाई के बारे में चर्चा हुई थी। फाई को असंभव घटना कहते हैं। फाई को असंभव घटना कहते हैं। जैसे जैसे अगर मैं ये देखूं, एस यहां लिखा हुआ है, एस लिखा है, AEIOU, और इवेंट जो हमारी घटना है, घटना ई है और उसमें लिखा है BCD। BCD
तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो परिणाम है कुल वो AEIOU है, और इवेंट जो घटना हुई BCD है। तो यहां पर यह हुआ क्योंकि घटना असंभव है, घटना असंभव है, इसलिए E 5 होगा। दूसरे में आया था निश्चित के बारे में कुछ बात चल रही थी, निश्चित के बारे में कुछ बात चल रही थी। S अर्थात पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि, पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि, पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। 1.2 में हमने ये दिया निश्चित घटना के बारे में। ऐसा अर्थात पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को निश्चित घटना कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल इसमें जैसे ये दिया था, इसी एग्जाम्पल में मैं यहां पर लिख दूं अगर कि अगर S दिया हुआ है AEIOU और हमारी जो घटना घटित हुई है E इवेंट, उसमें O और E है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारी घटना O और E है और जो कि इसमें घटित हुई है। लेकिन जब बोल दे कि S अर्थात पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को निश्चित घटना कहते हैं, तो पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि में यह भी हो सकता है कि उसके सारे आ जाए, यह भी हो सकता है कि उसके सारे कंटेंट उसमें हो। ठीक है, अगर उसके सारे कंटेंट उसमें हैं तो वह एक निश्चित घटना होती है। तो इसका मतलब यह है, दो अगर आए हैं तो यह निश्चित घटना नहीं है। तो वहां बहुत अच्छे समझ के रखना कि निश्चित घटना तब होती है जब प्रतिदर्श समष्टि के सारे एलिमेंट घटना घटित होने वाले एलिमेंट में हो। इसका मतलब यह हुआ कि E यहां पर लिख दिया जाए स्वर, इंग्लिश वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगर इस तरह से घटना घटित हो गई है तो यह निश्चित है, यह निश्चित है, यह निश्चित है, क्योंकि यहां पर जो लिखे हुए इंग्लिश वर्णमाला के ही वर्ड लिखे हुए हैं और ये जो घटना घटित हो रही है, वो जो भी घटित हो रही है वो इंग्लिश वर्णमाला के स्वर आ रहे, वॉवेल, और यहां पास है तो S बराबर E हो जाता है। ये होना चाहिए, तब आप प्रतिदर्श समष्टि को निश्चित घटना बोलेंगे। S अर्थात पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि है तो घटना निश्चित है। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, दूसरी घटना है, पहले में दो थे, दोनों समझा दिया गया है। दूसरी घटना सरल घटना, सिंपल इवेंट, सरल घटना, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट देखिए क्या है ये सिंपल इवेंट। जैसे मैं बोलूं सिक्के को उछाला गया, हेड आता है, ये सरल घटना है। सरल घटना एक होती है, एक ही होती, उसका परिणाम होता है। जैसे मैं कह दूं कि दो सिक्के को नहीं, एक सिक्के को दो बार उछाला गया है और दोनों बार टेल आता है, तो ये सरल घटना हो गई। आपको पता है इसके अलावा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं है कि ये भी हो सकता है कि वो भी हो सकता है। मतलब जब आप पे ऑप्शन है ही नहीं, डायरेक्ट परिणाम आए तो आप समझ जाना कि वह सरल घटना है।
ठीक है ना, वह है सरल घटना है। मैं लिखा देता हूं, यदि किसी घटना ई में, यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श, केवल एक ही प्रतिदर्श, केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो तो घटना ई को सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, सिक्के को 2 बार उछाला गया है। अगर सिक्के को 2 बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समष्टि एच एच, टेल टेल, तो ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। और घटना क्या है, घटना क्या है, अगर घटना दोनों बार हेड कह दे, अगर ये इवन मान लेते हैं, अगर घटना दोनों बार टेल कह दे, अगर घटना एक हेड एक टेल कह दे, अगर किसी तरह की इस तरह की घटनाएं समझ में आती हैं आपको, सिंगल प्रदेश समष्टि में 4 संभावित परिणाम थे, 4 में से कोई एक घटना आई है, 4 में से कोई एक घटना आई है तो वह सरल घटना कहलाएगी। प्रतिदर्श समष्टि के किसी एक बिंदु पर घटित होने वाली घटना को सरल घटना कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने लायक क्वेश्चन है कि यदि S 4 5 12 7 और घटना E 7 है तो यह किस प्रकार की घटना है, आपको समझ में आ रहा है। एक घटित हुआ है प्रदेश समष्टि के एक बिंदु से, यह घटना सरल घटना है। इस तरह के प्रश्न सीबीएसई में बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्लियर ना, ठीक है। समझ में आ गया सरल घटना के बारे में कि एक बिंदु अगर प्रदेश समष्टि से उपस्थित है तो वह घटना सरल घटना होती है। नेक्स्ट थर्ड, तीसरी घटना है मिश्र घटना। मिश्र घटना, कंपाउंड इवेंट। इसमें साफ समझ में आ रहा है कि मिश्र मतलब कई बिंदु आ सकते हैं। प्रदेश समष्टि के एक से अधिक बिंदु आने पर जो घटनाएं घटित हो जाती हैं उन्हें मिश्र घटना कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, यहां पर घटनाएं ए बी सी डी ई एफ, तो जिसमें भी एक से ज्यादा इवेंट मतलब एक से ज्यादा घटनाएं घटित हो चुकी थी संभावनाओं के कारण, उसमें केवल कम से कम या अधिक से अधिक या एक हेड आने की या एक टेल आने की, 2 से कम 2 से अधिक, अधिकतम 2,
तो इस तरह की जब एक से ज्यादा प्रदेश समष्टि से बिंदु मैच करते हैं तो फिर वो घटना मिश्र घटना होती है। यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रदर्श बिंदु होते हैं, एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। मिश्र घटना कहते हैं। दैट्स फॉर द एग्जाम्पल। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। आपको समझ में आ रहा है कि 3 बार उछाला गया है, 2 की पावर n मतलब 8 परिणाम आ सकते हैं प्रदेश समष्टि। प्रदेश समष्टि एस, देखिए ये लो, यहां से चलाना शुरू हुआ, बगल में खिसका। ये तरीके हैं इसके इवेंट लिखने के। आगे आ गया, ठीक है। एक आया था, अब 2 आ गए। आगे आ गया, दोनों आगे आ गए। कहां तक पहुंच गए? 7। इसका मतलब साफ है कि अब तीनों हो गए। तो इस प्रकार से ये तीनों घटनाओं के प्रकार हो गए। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि अगर मिश्र घटना है, 3 बार उछाला गया है, तो प्रदेश समष्टि ये है। इवेंट घटना क्या है? घटना ये कहा गया है कि एक चित्त प्रकट होता है। एक चित्त प्रकट होता है। अगर एक चित्त प्रकट होता है तो आपको समझ में आ गया कि टेल हेड होगा, चित्त है, टेल हेड होगा, या फिर टेल हेड टेल होगा, या फिर हेड टेल टेल होगा। एक चित्त प्रकट होता है। एक चित्त प्रकट होता है। इसकी घटना ई क्या क्या बन सकती है? तो ये मिश्र घटना है। क्यों मिश्र घटना? इसलिए है क्योंकि प्रदेश समष्टि के एक बिंदु से नहीं, एक से अधिक बिंदु से बनी हुई है। एक से अधिक प्रदर्श बिंदु होते हैं। जो घटना बनेगी वो मिश्र घटना बनेगी। ये जो घटित हुई है ये मिश्र घटना है, क्योंकि इसमें एक से अधिक बिंदु प्रदेश समष्टि के मैच करते हैं। क्लियर ना? एक बिंदु पे सरल घटना, एक भी नहीं है तो असंभव घटना, और यदि बहुत सारे मैच कर रहे हैं, एक से अधिक मैच कर रहे हैं, तो मिश्र घटना। हेडिंग है, हेडिंग है घटनाओं का बीज गणित। घटनाओं का बीज गणित। तो घटनाओं के बीज गणित में जो भी कंडीशंस हैं उन सभी को देखेंगे। जैसे एक होता है सम्मिलन या संयुक्त बोलते हैं,
यूनियन, यूनियन, या फिर होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ जो दोनों में वैनिष्ठ हो उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरह का से यूनियन में तो यू होता है, इंटरसेक्शन में वो सर्वनिष्ठ बोलते हैं, मतलब जो दोनों में मिले वही सर्वनिष्ठ। बहुत सारे इसमें अपवर्जी, अपवर्जी ने, अब सब देखेंगे, देखेंगे इसमें हम जो जो होता है वो सारी चीज देखेंगे। पहली इसमें घटना है पूरक घटना। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ना, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए इसमें क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैं ये कहूं कि अगर हेड आना था, हेड नहीं आया है, तो जो भी घटना हुई है वो उसकी पूरक घटना है। टेल, ठीक है, तो देखते हैं उसको, समझ लेते हैं, बस हो गया, आपको समझ के चलना है, बाकी चीजें तो हम देख लेंगे। बोले प्रत्येक घटना ए के सापेक्ष एक अन्य घटना ए डैश होती है जिसे घटना ए की पूरक घटना कहते हैं। ए डैश को घटना ए नहीं भी कहा जाता है। पूरक घटना, एक घटना के सापेक्ष प्रत्येक घटना ए के सापेक्ष, प्रत्येक घटना ए के सापेक्ष एक अन्य घटना, एक अन्य घटना ए डैश होती है। एक अन्य घटना ए डैश होती है जिसे घटना, जिसे घटना ए की पूरक घटना, पूरक घटना ए की पूरक घटना कहते हैं, कहते हैं। तो जो ए डैश है उसे उसे क्या कहा जाता है, स्टॉप मार करके लिख देंगे। ए डैश घटना को, ए डैश घटना, ए डैश घटना को ऐसे नहीं, ए डैश, ए डैश को घटना ए नहीं, घटना ए डैश को घटना ए नहीं कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब ठीक है, ये नहीं भी कहा जाता है, कहा जाता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ ढूंढ करके लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को तुरंत पता चल जाए कि क्या है। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक बार पासा फेंकने पर, एक बार पासा फेंकने पर, एक बार पासा फेंकने पर एक बार पासा फेंकने पर, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए हमारे क्या, प्रदेश समष्टि टोटल। और जो घटना है ए 2 3 5, आप समझ रहे होंगे अभाज्य संख्या की घटना रही होगी, अभाज्य संख्या की घटना रही होगी। जैसे अगर लिख दिया जाए
पासे पर अभाज्य संख्या आने पर, पासे में अभाज्य संख्या आने पर, तो इवेंट हो गई है 2 3 5। तो ये समझ में आ रहा है कि अभी घटना जो है वो घटित हुई है और ये है, तो ए डैश क्या बनेगा? आपको समझ में आ रहा है? एक नहीं आया, आपको समझ में आ रहा है 4 नहीं आया, आपको समझ में आ रहा है 6 नहीं आया। तो ए डैश जो है, जो घटनाएं प्रदर्श समष्टि में नहीं घटित हुई हैं, तो वो घटनाएं पूरक घटनाएं कहलाएंगी। क्लियर ना? ए डैश पूरक घटनाएं जो है वो 1 4 6 है, तो इन्हें बोलते हैं पूरक घटना। तो समुच्चय फॉर्मेट में अगर लिखने का वो देखा जाए, उस ए डैश को क्या लिखा जाता है, किस सिस्टम में जाएगा? रोस्टर में। ओमेगा ऑफ ओमेगा एलिमेंट ऑफ एस, पहला ओमेगा एस के लिए, दूसरा ओमेगा एस के लिए, और ओमेगा 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 नॉट एलिमेंट ऑफ ए डैश, नॉट एलिमेंट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां जो ये आया है वो क्या आया है? s माइनस ए। अगर s में a को घटा दिया जाएगा तो a डैश मिल जाएगा। यहां पर कहा गया कि ओमेगा में जो एलिमेंट है वो s में एलिमेंट है, और ओमेगा के एलिमेंट a डैश में नहीं है। सॉरी, अब ठीक है, अब ठीक है। तो ओमेगा नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब यह है s माइनस ए, ठीक है। तो जो हमने ये लिखा है गणित में, जो हमने मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बनाया है, उसे अगर समुच्चय फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से इसे बनाएंगे। तो लगभग कॉन्सेप्ट अभी मैं एक सिक्के वाले कराता हूँ, एक पासेस करा, एक सिक्के वाला करा देता हूँ अच्छे से पूरी भाषा बना करके। तो ये तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन कराना था जिसमें समझ में आ जाए डायरेक्ट कि पासा फेंका, 6 अंक आते हैं, एक घटित घटना 2 3 5 हो गई है, तो पूरक घटना क्या बची? जो नहीं घटित हुई है वो पूरक घटना है 1 4 6, उसे मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। अब देखते हैं पासे को, सिक्के को। एक सिक्का 3 बार उछालों के बाद परीक्षण, एक सिक्का 3 बार उछालों के बाद परीक्षण, 3 बार का उछाल आया, तीन बार का उछाल आया, तो एस प्रतिदर्श समष्टि एस, तीनों एक आया,
एक को घुमा दो पूरे बाजार में, टी को घुमा दिया तो 2 ठो ले लो, दोनों को घुमाओ, आगे करके और घुमाओ, 3 आ जाएंगे। 3 3 6 2 8, 3 बार उछाला था, एस आ गया है, प्रत्यय समष्टि हो गई। तो देखते हैं, यदि यदि ए एक घटित घटना है, घटित घटना है जो केवल एक पट प्रकट होना, एक घटित घटना है जो, स्टेटमेंट कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, केवल एक पट घटित, एक पट घटित, एक पट का प्रकट होना, प्रकट होना घटित होना वही बात है, प्रकट होना। यदि ये घटित घटना है जो केवल एक पट का प्रकट होना, तो अब देखते हैं इसकी एक घटना क्या कहती है। एक पट, एक पट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक पट बोला था, कहीं भी डाल दीजिए, यहां यहां, बाकी अगर एक पट बोला था, ये हुआ, तब तब घटित घटना एक ही, घटित एक ही पूरक, पूरक घटना घटना ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर, अर्थात अर्थात घटना ए नहीं, घटना ए नहीं, या ए नहीं, घटना ए नहीं या ए नहीं या ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, अब क्या क्या नहीं आया, डबल एच नहीं आ सकता, ट्रिपल टी नहीं आ सकते, और पटना तो डबल टी एच नहीं आ सकता, एच डबल टी नहीं आ सकते, टी एच टी नहीं आ सकते। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 3 8। इस तरह से तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए डैश ओमेगा ऑफ ओमेगा एलिमेंट ऑफ एस, एलिमेंट ऑफ एस, और ओमेगा नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ओमेगा नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो इसे कहा जाएगा एस में ए घटेगा तो ए डैश आएगा, है। इसी तरह से ये आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। इसी तरह से ये आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, दिस वन।
तो अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा सा ये क्रमचय संचय से मैच करता है, थोड़ा सा शायद मैं याद दिला पाऊँ आप लोगों को। ट्रिक तो समझाया था, ट्रिक समझाया था, लेकिन वहीं से वो रिलेट रखता है, शायद में भी आप पकड़ पाएंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट और ये हो गया तीसरा पॉइंट। घटना ए या बी, घटना ए या बी, घटना ए और बी, या तो ए को डैश में पैक कर दो, है ना। घटना ए या बी, घटना ए और बी, तो इंग्लिश में अगर इसे लिखूं मैं, इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए और बी, तो शायद मैंने बताया था या के लिए प्लस और के लिए मल्टी, ऐसा कुछ बताया था और नहीं। एंड एंड एंड, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आएगी चीजें, नहीं आएगी तो समझ आ जाएगा। दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन ए और बी का सम्मिलन ए यू बी, ए यूनियन बी, ए यू बी द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब ये समझो, मतलब सारे अवयव एक साथ हो जाते हैं, मतलब सब अवयव सम्मिलित होते हैं, सब या सभी अवयव सम्मिलित होते हैं। सभी अवयव सम्मिलित होते हैं जो या तो ए में है, या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा माइंड का गेम है, तो आप समझिए इसे कि ए या बी, ए और बी, दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन ए यू बी द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब सभी अवयव सम्मिलित होते हैं। ये प्लस और जो जोड़ बताया वो कॉन्सेप्ट के लिए बताया है बस। जैसे मैं कहूं कि ए में है एक, एक दो चार आठ सात, एक दो चार आठ सात, कुछ भी लिखा हुआ है, और बी में लिखा है 3 4 9 7, 3 4 9 7 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो ए यू बी कितना हो गया, ए यू बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 7 8 और 9, ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट कि जो सम्मिलन होता है वो ये डिनोट करता है ए या बी,
आप समझिए, दोनों को जोड़ा गया है, और का मतलब जोड़ होता है, दोनों क्रमशः संचार, दोनों को जोड़ा गया है तो वही कंटेंट लिए गए जो एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं, बस दैट इज यूनियन। यूनियन मतलब हम एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें सभी हो और रिपीटेड ना हो। जैसे इसमें पता था कि 4 मिल रहा है तो 4 हमने एक बार लिया, 5 7 मिल रहा है एक बार लिया, मतलब हम सारे कंटेंट लिए। अब ए भी इसी में है, बी भी इसी में है। क्लियर हो रहा है? तो क्या लिखेंगे? घटना ए या बी बराबर ए यू बी बराबर ओमेगा कंटेंट ओमेगा एलिमेंट ए या ओमेगा एलिमेंट बी। ठीक है, सही है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलना चाहिए। जब एंड की बारी आती है, इंटरसेक्शन लगता है, यदि दो समुच्चय यदि दो समुच्चय दो घटनाएं ए और बी दो घटनाएं हो तो दो घटनाएं हो तो ए ए ए इंटरसेक्शन बी ए सर्वनिष्ठ बी घटना घटना ए और बी को दर्शाता है। ए और बी को दर्शाता है। ए और बी को दर्शाता है। इस प्रकार ए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए और ओमेगा इंटरसेक्शन बी, इस तरह से क्लोज। ये दो समुच्चय ए और बी दो घटनाएं हो तो ए इंटरसेक्शन बी घटना ए और बी को दर्शाता है। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी, इसे समझना क्या है? समझना ये है कि अगर 2 5 8 7 4 और 3 है और बी में लिखा है 1 3 5 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 5 मिल रहा है, दोनों में 7 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है। दैट इज आंसर।
तो इंटरसेक्शन बी ये कहता है कि ओमेगा में ए जो एलिमेंट मिल रहे हैं और बी में एलिमेंट मिल रहे हैं वो इंटरसेक्शन में भी मिलेंगे, इंटरसेक्शन में भी मिलेंगे। क्लियर ना? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए कि इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या होता है, आपके सामने मैंने कर दिया है। घटना इस वाले में पॉइंट नंबर 3 में एक पासा वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो पासा वाला कॉन्सेप्ट भी मैं समझा देता हूँ। एक ये अंक से समझाने में ज़्यादा ही आसान रहता है कि इस तरह से इस तरह होता है, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसका मतलब समझना है कि जहाँ इंटरसेक्शन लगा है इसका मतलब ये है कि दोनों समुच्चय में जो मिलता है सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उसे हम लोग समुच्चय फॉर्मेट में लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ करना ही इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। यूनियन का मतलब होता है यूनियन, नहीं कहते संघ, यूनियन। हमारे पास यूनियन है, यूथ है, यूनिटी है। तो यूनियन समझिए सब, जब तक सब इकट्ठा नहीं होंगे यूनियन नहीं बनेगा। तो देखो ना यहाँ सब इकट्ठा हो गए, इन सब में जो जो चाहिए था ले लिया गया इकट्ठा, तो ये यूनियन है, ये संघ है, सम्मेलन है। लेकिन इंटरसेक्शन कहता है कि जो दोनों में मिलेगा वही हम लेंगे। जो धौरारा में जो लड़के कोचिंग जाते हैं वो अगर वही लड़के बरहा वाले भूसी मास्टर के पास, ये धौरारा के लड़के हो गए या बरहा के लड़के हो गए, लेकिन वही लड़के ठीक ठाक होंगे जो मेरे पास कोचिंग आते हैं, दोनों स्कूल के। तो सर कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो बैटरी एंड हो रही है, तो 3 पॉइंट तक मैंने यहाँ करा दिया है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और फिर मतलब जो अगला पार्ट आएगा उसमें इसका एग्जाम्पल रहेगा। और अपवर्जी और निशेष घटना, एक अपवर्जी घटना बची है और एक निशेष घटना बची है, तो 2 कराने के बाद फिर 14.1 कंप्लीट करेंगे। क्लियर ना? मिलते रहिए संघर्ष की कहानी संजय के साथ। देखो बैटरी कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल दूसरे पार्ट में क्यों जाए, तो डायरेक्ट मैं इसमें समझा देता हूँ कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, दोनों बार उछाला गया है, तो 2 घटनाएं हमने ली। पहली घटना कहती है कि पहली फेंक में 6 प्रकट होता है, और दूसरी घटना कहती है कि दोनों फेंक में प्रकट संख्याओं का योग न्यूनतम 11 हो, अधिकतम 12 हो सकता है 6 6 पे। तो पहली घटना का समुच्चय बनाना है मुझे, तो बोला है कि पहली फेंक में 6 और दूसरी फेंक में आता रहे जितना आना है। पहली फेंक में 6 तो दूसरी में आता रहे। ये हो गई पहली घटना। दूसरी घटना क्या कहती है कि पहली बार फेंको दूसरी बार फेंको, उन दोनों का योग कितना न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम 11 होना चाहिए, अधिक कुछ भी हो सकता है। तो 11 कहाँ जुड़ेगा, 5 5 10 5 6 5 6 11 6 5 11, ये तो होगा 11, लेकिन न्यूनतम 11 बोला तो अधिकतम 12 तक जाएगा, 6 6। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा दोनों जो मैच करेगा, 6 5 और 6 6। तो इस तरह से इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों मैच करेगा दैट इज आंसर। यही तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इस तरह से मैंने 3 घटनाएं बताई बीज गणित में, कि यूनियन बताया जिसमें ए या बी या ए और बी, और उससे पहले मैंने बताया था पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो आपको इस तरह से मैंने ये 3 घटनाएं बीज गणित की, और वहां पर मैंने 3 घटनाओं के प्रकार में 3 प्रकार बताए थे, अच्छे समझ लेना है। बैटरी नहीं है इसलिए इसको यहीं पर रोकते, नहीं तो अपवर्जी